राधे राधे दोस्तों, मैं पूजिंग आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जो ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मुक्ति दिलाता है। एक ऐसा दिन जब योगों की शुभता जीवन में सुख, समृद्धि और दिव्य प्रकाश का संचार करती है। जेठ मास की अपरा एकादशी इस बार बेहद ही विशेष बन गई है। आयुष्मान योग, प्रीति योग और बुद्धादित्य राजयोग जैसे दुर्लभ संयोग इस दिन को और भी पुण्यदायक बना रहे हैं। इस अद्भुत अवसर को जानिए विस्तार से और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो धर्म शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे शुभ अवसरों की गूढ़ जानकारी आप तक समय पर पहुंचे। अपरा एकादशी, जिसका नाम सुनते ही हृदय में पुण्य की भावना जाग उठती है। यह व्रत जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है और इस बार यह तिथि और भी चमत्कारी बन गई है क्योंकि इस वर्ष अपरा एकादशी 23 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तिथि प्रारंभ हो रही है 23 मई को रात्रि के, या हम कह सकते हैं तड़के सुबह के 1:13 पर, जो कि गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि के समय में आता है। समाप्त होगी उसी दिन रात्रि के 10:29 पर। इसका अर्थ है कि एकादशी व्रत केवल 23 मई दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग और विशेष रूप से बुधादित्य राजयोग का संयोग बन रहा है, जो जीवन में आयु, सौभाग्य और वृद्धि का विकास करता है। साथ ही यह दिन आत्मा को शुद्ध करता है और पुराने पापों से मुक्ति का द्वार खोलता है। 23 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह के 4:10 से सुबह के 4:58 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह के 5:46। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह के 4:25 से सुबह के 5:26 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह के 11:51 से दोपहर के 11:45 तक। इस दिन गोधूली मुहूर्त रहेगा सुबह के 7:08 से सुबह के 7:29 तक। इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7 बजे। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के 7:10 से शाम के 8:11 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। गोधूली काल में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मंदिर में, घर में, तुलसी के समक्ष, गंगा जी, किसी भी तीर्थ स्थान, इन सभी जगहों पे दीपदान करना बहुत ही शुभ और विशेष फलदायी माना गया है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है उसी दिन 23 मई को रात्रि के 10:30 से और समापन होगा इसका 24 मई दिन शनिवार को शाम को 7:20 पर। व्रत पारण अर्थात व्रत खोलने का जो शुभ समय होगा वो 24 मई दिन शनिवार को सुबह के 5:46 से लेकर सुबह के 8:59 तक। ध्यान रहे, पारण नियत समय में ही करना आवश्यक होता है, तभी आपको व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। अब जानिए इस दिव्य व्रत की विधि। व्रत से एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग करना चाहिए और उस दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को तुलसी दल को उसी दिन तोड़कर सुरक्षित आप रख लीजिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल छिड़क के स्थान को शुद्ध करें। पीले पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नहीं तो श्रद्धा से कथा का श्रवण करें। अंत में चालीसा का पाठ कर कपूर आरती करें। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता, तो केवल धूप दीप जलाकर पूजन करें और तुलसी की परिक्रमा अवश्य करें। व्रत रखने में असमर्थ लोग भी इस दिन अन्न और विशेषकर चावल का त्याग करते हैं। दिन भर सात्विक भोजन ग्रहण करें, भगवान का स्मरण करते हुए शाम को पुनः विधिवत पूजा करें और भगवान को भोग अर्पित करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में शुभ समय में व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले किसी पंडित को भोजन कराएं अथवा उनके निमित्त
सीधा ये दान दक्षिणा वगैरह अलग से निकाल कर रख दें। व्रत का पारण करने के बाद मंदिर में जाकर जो भी आपने ब्राह्मण के निमित्त चीजें निकाली हैं उसको जाकर दान करें। अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है दोस्तों, बल्कि आत्म शुद्धि और मोक्ष की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिन हमें अवसर देता है अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने का, अपने कर्मों को सुधारने का और भगवान विष्णु की कृपा पाने का। तो अगर आपने भी अपरा एकादशी का व्रत रखा है या इस दिन भगवान का पूजन करने का संकल्प लिया है तो कमेंट में हरि ओम जरूर लिखें, ताकि सभी भक्तों के साथ आपकी श्रद्धा भी जुड़ सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और धर्म शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि। राधे राधे दोस्तों।